बिहार के पूर्णिया में फल मंडी में लगी आग। खुशकी बाग फल मंडी में देर रात लगी आग से भारी नुकसान। मौके पर पहुंचे पप्पू यादव आग बुझाते आए नजर। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में देर रात 20 सड़क पर दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। घटना के बाद से आरोपी फरार। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अमेठी में दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में भाई बहन की दर्दनाक मौत। मां समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार के लक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आते आते बचा शख्स। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में यात्री का बिगड़ा बैलेंस। प्लेटफॉर्म और पटरियों के बीच फंसा एक महिला कांस्टेबल ने यात्री की जान बचाई। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भयानक हादसा। सिंध नदी में यात्रियों से भरा वाहन गिरने से हड़कंप। हादसे में 4 लोगों की मौत। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर 3 को बचाया। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नैनीताल के जंगलों में 4 दिन से लगी आग को बुझाने के लिए सेना के बाद अब एनडीआरएफ की टीम उतरी है। आपको बता दें, नैनीताल के मनोला रेंज, भवाली, भीमताल समेत आसपास के क्षेत्र के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए तैनात किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि एसडीआरएफ ने खाई में गिरी उत्तराखंड के देहरादून में एक बाइक को बचाया है। मसूरी पैदल ट्रैक पर 150 मीटर गहरी खाई में गिरी बाइक सवार को एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने बचाया। दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में बनी झुग्गियों में भीषण आग। हादसे में झुग्गियां जलकर राख। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। सिलेंडर ब्लास्ट होने के चलते लगी थी आग। किसी के हताहत होने की फिलहाल सूचना नहीं। सुविधा है, तो सब बात की सुविधा है। राशन आगे कोई बदलाव? हाँ, बढ़िया काम। हाँ, यही सरकार आएगी मोदी की, चिंता ना करें आप। यही सरकार आएगी, 400 पार जाएगी। आप क्या बता रहे हैं? बस यही सरकार आने वाली है बीजेपी की। तो सर आपको क्या लग रहा है इस बार? सरकार तो मोदी जी की आनी है और कोई की नहीं आनी। और कोई को जगह नहीं दी? नहीं, और किसी को जगह नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे काम बढ़िया ही किए। देश के लिए भी बढ़िया किया है, प्रदेश के लिए भी बढ़िया किया। सर आप क्या कह रहे हैं? सरकार तो मोदी जी की आनी है, मगर जैसे हमारे बड़े भैया चेयरमैन साहब ने काम किए हैं, अगर ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी काम करें तो शायद बीजेपी को हाथरस में प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिखते भी नहीं है, जो सांसद हो जाते हैं उसके बाद शहर में दिखते भी नहीं है कभी। हाथरस जिला 3 मई 1997 अलीगढ़, मथुरा और आगरा के कुछ हिस्सों को मिलाकर अस्तित्व में आया। पश्चिमी यूपी की हाथरस संसदीय सीट पर पिछले 2 दशकों से बीजेपी का दबदबा रहा है। इस निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम और जाट वोटर का वर्चस्व है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? अब की बार चुनाव में बीजेपी सरकार ही आएगी। 400 पार का नारा है, मोदी जी की गारंटी है, वो पूरा होगा। पूरा होगा केवल और केवल बीजेपी है, इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है देशवासियों के पास। आप कोई भी एक काम बताइए जो बीजेपी ने गलत किया हो अभी तक। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, किसी भी शहर के किसी भी नागरिक से आप पूछ के बताइए बीजेपी ने आज तक कोई काम गलत किया है? लोगों की आस्था जो थी, हिंदुओं की, जो 500 वर्षों से इंतजार कर रही थी अखियाँ, संतों की, महात्माओं की, कितने लोगों ने तपस्या की, वो केवल और केवल बीजेपी के द्वारा ही संभव हो पाया है। राम मंदिर, ऐसे ही कितने मुद्दे हैं जो बीजेपी ने वादे किए और पूरा किया उनको। तो मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगा। हाथरस में 5 विधानसभा सीटें छर्रा, इगलास, हाथरस, सादाबाद और सिकंदरा राउस शामिल है। 2022 में सभी पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लोगों से हमने बातचीत की है, उनके मन का हाल जाना है। तो चुनावी चौपाल में आज आपने देखा कि लोगों के मुद्दे क्या क्या है इस बार, हाथरस की जनता क्या कह रही है। और हाथरस के गली गली, चौक चौक पर रिपब्लिक भारत की टीम इसी तरह से जाएगी और आपको तमाम रिपोर्ट दिखाएगी। विजय सलील के साथ अंजलि राजावत, रिपब्लिक भारत, हाथरस।
दर्शकों, चुनावी समर चल रहा है। ऐसे में सभी दल जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि विपक्ष प्रचार के नाम पर सेल्फ गोल कर रहा है तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन विपक्ष के नेताओं की जो बयानबाजियां हैं वो इसी तरफ बिल्कुल साफ इशारा करती हैं। लेकिन विपक्ष के हर एक प्रहार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जवाब दे रहे हैं, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। सियासत में महिला शक्ति से लेकर मंगलसूत्र की बात हुई तो अब राजनीति राजा महाराजाओं पर होने लगी है। जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। राहुल गांधी ने राजाओं पर जमीन छीनने के आरोप लगा दिए तो विवाद खड़ा हो गया। राहुल अपने विवादित बयान पर ऐसे घिरे कि खुद मोदी ने उन्हें जमकर फटकार लगा दी। साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है। और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। तीसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी, उत्तर कन्नड़ा और दावणगेरे में ताबड़तोड़ सभाएं की और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने पीएफआई को कांग्रेस के लिए लाइफलाइन बता दिया और 2014 से पहले के हालातों को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही भ्रष्टाचारियों को भी सख्त अंदाज में चुनौती दे दी। आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कुछ संस्थाओं को ये पसंद नहीं आता है। बहुत से लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भारत कमजोर हो, सरकार कमजोर हो, तो फिर खुद को जो फायदा उठाना है वो बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का जिक्र कर मोदी ने जनता को एक बड़ा संदेश दिया और बताया कि आतंकवाद कैसे भारत के लिए नासूर बन गया था, जिसे मोदी ने खत्म करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, आज वो आटा इंपोर्ट करने के लिए लाले पड़ रहे हैं। एक जमाना था ये आतंकवादी आकर के हमारे वीर जवानों के सर काट करके ले जाते थे, और आज ये मोदी है घर में घुस करके मारता है। मोदी का ये आत्मविश्वास और मजबूत सरकार का दावा ही क्या जनता को भा रहा है, जिसके दम पर वो तीसरी पारी की ताल ठोक रहे हैं। चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र क्या जीत की गारंटी है, और अब मोदी के जाल में विपक्ष लगातार फंसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बिहार के पूर्णिया में फल मंडी में लगी आग। खुशकी बाग फल मंडी में देर रात लगी आग से भारी नुकसान। मौके पर पहुंचे पप्पू यादव आग बुझाते आए नजर। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में देर रात 20 सड़क पर दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। घटना के बाद से आरोपी फरार। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर